समय देने के लिए सभी अध्यक्ष को मेरा धन्यवाद, पास्टर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर जो दूसरी बात कही है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका के शुभ समाचार उसके 42 और 43 वचन में हम पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, उसने मतलब यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने के समय उसके पैरों पर कांटे मारे गए, उसके हाथों पर कांटे मारे गए, उसको सर पे ताज मारे गए हैं और उसके सर पे एक दोष पत्र लिखा गया कि ये यहूदिया का राजा है करके। हम देखते हैं कि इस वचन में सभी लोग परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे, सभी लोग परमेश्वर से दोषी ठहरा रहे, परमेश्वर के ऊपर निंदा कर रहे हैं। हम देखते हैं 35 वचन में वो वहाँ पे सरदार है, इसने तो दूसरे को बचाया, यदि तू परमेश्वर का मसीह है तो और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को और हमें बचा। और 37 में हम देखते हैं कुछ सिपाही भी बोलते कि ये यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को और हमें बचा। सभी लोग परमेश्वर से यही कह रहे, यीशु मसीह को यही कह रहे कि क्रूस पर, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को हमें बचा। सभी लोग यही बात परमेश्वर को बार बार कह रहे, लेकिन मेरा यीशु मसीह उस क्रूस पर कुछ नहीं कहा उनसे। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देखते हैं 2 कुरकर्मी है जो परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं ओर। उसमें से पहला कुरकर्मी जो है परमेश्वर को यह कहता है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो भी वही कह रहा है कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को हमें बचा। सभी लोग वही बात परमेश्वर से कह रहे हैं, लेकिन इस दूसरे कुरकर्मी ने कुछ हटके कहा परमेश्वर से, कुछ हटके इस तरह कहा। 42 में हम पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उस पर यीशु मसीह ने उसको तुरंत लिख के दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों, हम परमेश्वर से सच्चे दिल से हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, मैंने अभी तक जो भी पाप किया उसे क्षमा कर, उसके अनुसार मुझे अभी नहीं चलना है। मुझे ये जीवन पता है कि ये जीवन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका जो वचन मैं पढ़ूंगा, अगर उसके अनुसार मैं चलूंगा तो मुझे आनंदित जीवन मिलेगा। आनंद जीवन हम देखते हैं कुछ रोमियो उसके 3 और 23 वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे। जी हाँ, हम सबने पाप किया। कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है कि जो कहेगा कि मैंने पाप नहीं किया। सब कहेंगे कि मैंने पाप किया और परमेश्वर से महिमा से हम रहित थे। हम पाप किए हैं अभी तक। अगर अभी भी आप पाप में हैं तो कृपया करके मेरी आपसे विनती है कि आप अपने पाप, जो पुराने पाप कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर को हर गुड फ्राइडे करो। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे है, सभी लोग अच्छा नया नया कपड़ा पहन के आए, अच्छा फ्रेश हो के आए, शेविंग दाढ़ी सब बना के आए। लेकिन ये गुड फ्राइडे हर साल आएगा, हर साल गुड फ्राइडे बनाया जाएगा, लेकिन आपके जीवन में आपने परमेश्वर को सच्चे दिल से, सच्चे मन से अनिकार मानेंगे नहीं तो आपके जीवन में हर बार खाली गुड फ्राइडे ही रहेगा। गुड फ्राइडे में परमेश्वर ने अपनी जो हमारे लिए मेरे लिए, आपके लिए जो क्रूस पर उन्होंने प्राण दिया कि मेरा बेटा इस धरती पे जब आएगा वो ये दुख ना सहे, इसके लिए परमेश्वर ने 2022 साल पहले क्रूस पर 3 घंटा क्रूस पर ऐसे ही लटका था। अगर 1 घंटा आधा 5 मिनट अगर आपको ऐसा खड़े रहने वो तो कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि आपका हाथ या पैर हिलने लगेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर 3 घंटा क्रूस पर खड़ा था। क्यों? हमारे कारण, क्योंकि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस धरती पे जब आएंगे वो मेरा प्रचार कर पाए, मेरे जो मैंने वाक्य ये धरती पे छोड़ा है उसके बारे में बता सके। वो नहीं चाहता है कि हम एक भी नाश हो, वो सबको चुनना चाहता है। कई लोग अपने पाप के अंधकार के जीवन में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। कुछ एक शराबी था, अपना पूरा जीवन उसने शराबी में बिता दिया। बिताने के बाद अगर उसे कहेगा कि आपका किडनी मुझे दो, तो कोई लेगा क्या किडनी उसका? कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसको शराब में उसका किडनी खराब हो गया। लेकिन परमेश्वर वैसा व्यक्ति को भी चाहता है
वैसा व्यक्ति को भी वो पुकारता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे आनंद जीवन देना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना के शुभ समाचार उसका 3 और 16 से हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रेम जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से भेद रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह दोष के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से किया जाए। हम जो भी काम करते हैं तो हमें प्रथम स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। आज मैं ये कर रहा हूँ तो पहले हमें प्रे करना चाहिए कि परमेश्वर आज मैं ये कर रहा हूँ, ये काम मेरे भलाई के लिए नहीं आपके भलाई के लिए हो करके हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो दोस्तों देखिए आपके जीवन में क्या क्या होता है, क्या क्या अद्भुत कार्य होता है, आप खुद जानेंगे। दूसरे आपको कहेंगे जो दूसरा दोषी है उसने वही किया, उसने माना कि उसने पाप किया है। दूसरा जो कुकर्मी है उसने वही कहा कि मैंने पाप किया, उसने जाना कि मैं सदा का हकदार भी हूँ, उसने माना कि मैंने गलती किया हूँ तो मैं इसका हकदार भी हूँ। उसने माना कि यीशु मसीह निर्दोष है, उसने माना कि यीशु मसीह हमें पापों को छुड़ाने आया है। दोस्तों अगर दूसरा कुकर्मी ने अपना जो है मन बदल के परमेश्वर के राज्य में आने की उसने क्रूस पर कही, लेकिन परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि अभी तो तेरा बहुत टाइम हो गया, तू अभी तो मरने के करार पे हो, तो तुझे कैसे मैं आशीष दूं। लेकिन परमेश्वर ने ये उससे नहीं कहा, उसने कहा कि मैं तुझसे आज ही कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोस्तों जब भी हम परमेश्वर को सच्चे दिल से सच्चे मन से अगर हम परमेश्वर को मानेंगे तो परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है। क्या हम उद्धार पाने के लिए इस दुनिया में आए? जय हाँ, हम सब पाप किया है, सब पाप के अधिकार है, हमें उद्धार परमेश्वर देना चाहता है। जब आप पाप को अंगीकार करेंगे, जब आप पाप को अंगीकार नहीं करें तो परमेश्वर आपको उद्धार नहीं देगा। हमें पाप को अंगीकार देना है। हमें इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर ने उसकी दूसरी जो वाणी उन्होंने कही है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो फिर हम देखते हैं कि एशिया 53 और 9 में ऐसा लिखा कि उसके कब्र भी दुष्टों के संग ठहराए गए। जो दो दुष्ट के आगे पीछे थे वो भी दुष्टों के संग उसे कब्र ठहराए गए। लेकिन परमेश्वर ने जो दूसरे कुकर्मी को कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या हम परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में होना चाहते हैं? तो हमें मानना है, हमें अंगीकार करना है कि हमने पाप किया, हमें मानना है कि हम सजा के असली हकदार है, हमें मानना है कि यीशु मसीह निर्दोष है, हमें मानना है कि यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। प्रिय दोस्तों सभी यहाँ पे हैं। अब मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जो है, हमें पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा। आज हम अच्छे दिख रहे हैं लेकिन कल आपके साथ क्या होगा आप नहीं जानते, या मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। अगर आप कल भगवान न करे कि आप कल मर जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे क्या नरक में जाएंगे? अगर स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु की आशीष हो, लेकिन अगर नरक में जाओगे तो आपका क्या होगा? वहाँ पे अंधकार है, वहाँ पे आग जलता रहेगा, आप चिल्लाते रहेंगे, वहाँ पे परमेश्वर भी आपको बचा नहीं सकेगा। परमेश्वर आपको यही बचा सकता है जब आप उसको स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर भी आपको चलने की शक्ति देगा। आपका जो ये समय है वो परमेश्वर के लिए देना चाहिए। हमारे जीवन में दिन का 24 आवर्स हमें मिलता है। अगर हम 24 आवर्स में आधा घंटा, परमेश्वर आपसे ज्यादा नहीं मांगता, 10 घंटा 20 घंटा नहीं मांग रहा, आपसे आधा घंटा मांग रहा है। अगर आधा घंटा परमेश्वर को सच्चे मन से देंगे तो परमेश्वर देखिए आपके जीवन में क्या क्या करता है। सिर्फ आधा घंटा दीजिए परमेश्वर को प्रतिदिन।
तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा, आपको ये महसूस होगा। फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि इस दुनिया के अनुसार हमें नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है। परमेश्वर के बताए हुए पे हमें रास्ते पे चलना है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक पति और पत्नी रहते हैं, उसके 3 बेटे रहते हैं, तीनों बेटे रहते हैं। तो वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे, उनके खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था उन्हें। तो वो कहते हैं कि चलो हम अपने पहले बेटों को बड़े बेटों को बेच देते। इसमें उसका पति बोलता है कि नहीं, हम बड़े बेटों को नहीं बेच सकते, क्योंकि ये बड़ा होके सबका ख्याल कौन रखेगा। अगर बड़े बेटों को हम बेच देंगे तो घर का ख्याल कौन रखेगा, तो हम बड़े बेटों को नहीं बेचते, सेकंड बेटों को हम बेच देते। इतने में उसकी पत्नी बोलती कि सेकंड बेटे के बारे में बात ही मत करना, क्योंकि सेकंड बेटा सेम टू सेम मेरे जैसा दिखता है, उसे हम बेच नहीं सकते। एक काम करते, थर्ड बेटे को बेचते। तो उसका पति बोलता है कि थर्ड बेटे के बारे में बात ही मत करो, क्योंकि वो सेम टू सेम मेरे जैसा दिखता है, उसके बारे में तो बात ही मत करना, क्योंकि वो मेरे जैसा उसको आदतें करके बोलता है। तो इस तरह वो तीनों को भी बेच नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद वो तीनों मर जाते। मर जाने के बाद वो सोचते हैं कि अगर हम इसे बेच पाते तो अच्छा रहता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन मेरा परमेश्वर जिसका एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र, उसको एक धरती पे भेजा। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। उसने वो ये नहीं सोचा कि मेरा एक ही पुत्र है, मैं इसे अच्छे से पालूंगा, पोषूंगा, बड़ा करूंगा, मेरे अनुसार उसको चलाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि मेरे बेटे यहाँ पे नाश हो रहे, धरती पे नाश होने से अच्छा मैं अपने एकलौते पुत्र को एक धरती पे भेजता हूँ, वो उनके द्वारा मेरे को देखिएगा कि परमेश्वर ने उससे कहा। तो उसने परमेश्वर ने अपने एक पुत्र यीशु मसीह को ये धरती पे भेजा। और जब यीशु मसीह धरती पे आए तो कहीं अद्भुत कार्य हम बाइबल में देखते हैं उन्होंने किया है। लाजर को जिलाया है, अंधों को आंखें दिए, गूंगों को सुनने की शक्ति दी है, लंगड़े को चलाया है, कई उन्होंने अद्भुत कार्य किए हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अपना जो जीवन है परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा एज अभी कम है, मेरा एज अभी 18 साल है या 20 साल है या 25 साल है या 30 साल है, XYZ कोई भी एज रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है। लेकिन हमें परमेश्वर में आने के लिए कोई एज नहीं देखना है, उसके अनुसार जीने के लिए हमें उसकी सामर्थ्य। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि न्यूज में हम देखेंगे तो आज ये मर गया, आज वो मर गया, ये मर गया, कई के न्यूज आते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि कल आपके साथ क्या होगा ये आप और मैं नहीं जानते। इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन मार्क है ये सेकंड वचन में कि आप अगर कल मर गए तो आप कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे या नरक में? अगर स्वर्ग में रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष हो, अगर नरक में रहेंगे तो परमेश्वर आपको बचा नहीं सकते। इसीलिए जब तक इस दुनिया में हो परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उन्हें मानकर उसके अनुसार जीना चाहिए। कृपया सभी लोग अपनी आंखें बंद किए, यहाँ नहीं लिखे, कृपया सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर ने इस दुनिया को ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौटे पुत्र को अपने लिए दे दिया। कृपया सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। कृपया सभी लोग अपने आंखों में बंद किए। सोच ले तू इंसान क्या मरने के बाद होगा, जिंदा खुदा के सामने जब ना ही तेरा होगा, ना ही तेरा होगा। जीवन की किताब लेगी, हर पन्ना पलटा जाएगा। क्या तू उसी किताब में तेरा नाम पाएगा? तेरा नाम पाएगा, तेरा नाम पाएगा, तेरा नाम होगा, तू स्वर्ग में जाएगा। अगर तेरा नाम ना हो तो तुझे नरक जाना है, तुझे नरक जाना है, तुझे नरक जाना है, तुझे नरक जाना है। थोड़ा समय है बाकी, यीशु को अपना ले साथी, नाम लेके तेरा कब से तुझको पुकारे, तुझको पास बुलाए, तुझको पास बुलाए। दिन आए दिन जाए, दिन आए दिन जाए,
जाए